Hi, this is Jogender Tuteja at Tuteja Talks Desi Martini. Let me share with you my review of Imran Hashmi's Tigers, which has finally managed to find a release even though on just the digital medium. फिल्म जो है वो एक्चुअली 5-6 साल पहले फ्लोर्स पर गई थी, उस समय काफी हाइप भी थी बिकॉज देयर वर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हु वर कमिंग टुगेदर फॉर दिस वन बोथ फ्रॉम इंडिया एज वेल एज अब्रॉड. फिल्म के जो डायरेक्टर भी हैं डेनिस स्टैनोविच, उनके बारे में भी काफी हाइप थी बिकॉज ही इज द वन हु हैड मेड नो मैन्स लैंड. सो ऐसा लगा था दैट दिस इज वन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट in which Imran Hashmi is becoming a part of. But then रिलीज के पास फिल्म कभी पहुंच ही नहीं पाई. 4 साल पहले ऐसा लगा था कि फिल्म आ जाएगी, but then there were number of controversies that hit it. और उसके बाद even though if it was traveling certain international film festivals, लेकिन थिएटर्स तक जो फिल्म है वो नहीं पहुंच पाई. फाइनली जब डिजिटल मीडियम पर फिल्म आ गई है तो देख के पता चल रहा है कि बहुत बुरी तरीके से चॉप डाउन कर दी गई है. इट्स नॉट जस्ट द डायलॉग्स और द सीन और द सीक्वेंसेस दैट हैव गॉन मिसिंग. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखने से ही पता चलता है कि पूरे शायद एपिसोड्स ही फिल्म में से उड़ा दिए गए हैं, जो क्योंकि कंट्रोवर्सी भी काफी बड़ी थी. फिल्म जो स्टोरी बताती है वो इमरान हाशमी ऐसे कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं. ही इज अ पाकिस्तानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चुनौती देते हैं बिकॉज वहां पर पता चलता है कि उनके जो बेबी प्रोडक्ट्स है वो बच्चों को एक्चुअली हार्म कर रहे हैं. तो एक रियल लाइफ स्टोरी है, ऐसा एक्चुअली हुआ था. फिल्म में भी जो कहानी है वो वहीं से शुरू होती है और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस समय लगता भी है कि इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज इमरान हाशमी सेल्समैन दिखाए हैं, उनके साथ सत्यदीप मिश्रा हैं, वो भी दिखाए गए हैं एक डॉक्टर के रोल में. एंड बोथ ऑफ देम कम टुगेदर कि चलिए हमें कुछ लाइफ में अच्छा करना है, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू चैलेंज दिस फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. बट देन उसके बाद जो होता है वो जो सीक्वेंसेस आती हैं उनमें कुछ खास मजा नहीं आता बिकॉज जो पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो ऐसे लगता है बदल दी गई है. बात शुरू होती है बेबी प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम के साथ, बट देन जो वो एंड होती है वो होती है कि आपने डॉक्टर्स को ब्राइब दी. तो वो जो एक मुद्दा है वो ऐसा नहीं कहूंगा कि ये भी कोई छोटा मुद्दा है, बट देन वो एक टेंजेंट पे चले जाता है. इन सब के बीच में भी इफ द नरेटिव वुड हैव बीन कोहेरेंट तो शायद मजा आता, बट ऐसा नहीं है बिकॉज फिल्म को बताया गया कि एक ड्रामेटिक थ्रिलर है बट एक स्लो पेस्ड मूवी है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक डॉक्यूमेंट्री की तरह आगे बढ़ती है, एक आर्ट फिल्म की तरह आगे बढ़ती है. तो जहां पर इमरान हाशमी स्क्रीन पर आते हैं बिकॉज एक बॉलीवुड की छाप लेके आते हैं तो वहां पर लगता है कि अच्छा चलिए कुछ होगा. जहां पर दिखाया गया है कि साथ में वो मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इज ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट, देयर इज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ वो जुड़ के कुछ करना चाहते हैं, लगता है कि अब आगे कुछ होगा. बट देन जो नैरेटिव है वो बड़े हैपहैजर्ड मैनर में आगे बढ़ता है. जो कैरेक्टराइजेशन में जो डेप्थ होनी चाहिए वो आती नहीं है. फिल्म में काफी कैरेक्टर्स है इमरान हाशमी के साथ. उनकी वाइफ का रोल प्ले किया है गीतांजलि थापा ने, उनके फादर का रोल प्ले किया है विनोद नागपाल ने, उनकी जो मदर दिखाई है वो सुप्रिया पाठक है. एंड देन एक विलन अगर कहें तो वो जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक सीनियर ऑफिसर जो दिखाए आदिल हुसैन, वो भी दिखाए हैं. ये सब अपने अपने रोल में ठीक ठाक है, बट देन जैसा मैंने कहा कहीं पर भी डेप्थ आती नहीं है. एंड देन लेसर सेड अबाउट द इंटरनेशनल एक्टर्स द बेटर. मैं एक्चुअली सरप्राइज्ड हूं कि टिपिकली हिंदी फिल्मों में ऐसा होता है कि जब आप इंटरनेशनल एक्टर्स लेकर आते हैं तो लगता है कि यार ये जूनियर आर्टिस्ट है, इनको बस बड़ा रोल दे दिया गया जस्ट बिकॉज दे वर अवेलेबल इन बॉम्बे. आपने अगर थोड़ी मेहनत करी होती तो यू वुड हैव एक्चुअली गॉट सम रेप्यूटेड एक्टर्स और सम रियल टैलेंटेड एक्टर्स. बट हियर तो द फिल्म इज एक्चुअली इंटरनेशनल और उसमें भी जो एक्टर्स दिखाए गए हैं वो इतने वीक पर्सनैलिटीज हैं, उनकी इतनी वीक कैरेक्टराइजेशन है और एक भी एक्टर इंप्रेस नहीं करता इवन दो देयर अबाउट 8-10 ऑफ देम. ऐसा नहीं है कि जो कैरेक्टर्स है वो सिर्फ यूएस यूके के दिखाए गए हैं, इवन जर्मन्स भी जो दिखाए गए हैं कहीं पर भी मजा ही नहीं आता. उन सबको देखो तो देन यू गेट टू सी दैट इमरान हाशमी इज एक्चुअली द बेस्ट परफॉर्मर इन द फिल्म, व्हिच इज ग्रेट बिकॉज ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अबाउट 15 odd years. बट यहाँ पर वो एक्चुअली काफी अच्छा काम करते हैं, उनको देखने में मजा आया था. बट देन द कैरेक्टराइजेशन डजंट रियली सपोर्ट हिम एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ओवरऑल उनका जो कैरेक्टर ग्राफ होना चाहिए वो एक लेवल पे आता नहीं. एज अ मैटर ऑफ फिल्म ऑल्सो कम्स टू वेरी अब्रप्ट एंड. बीच बीच में गाने भी आते हैं, जो म्यूजिक है बिकॉज फिल्म पाकिस्तान में सेट है तो कहीं कहीं पे थोड़े से सूफी अंडरटोन्स के साथ आते हैं. सारे गाने सेट है, 7-8 गाने हैं, एक 2-2 लाइन फिल्म में आती है, एकदम एब्रप्ट तरीके से आती है. ऐसे लगता है दैट बिकॉज ही इज एन इंटरनेशनल डायरेक्टर डेनिस रियली वांटेड टू ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ म्यूजिक फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंसेस, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि फिल्म में म्यूजिक लगाए कहाँ और बस वो लगता है तो इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. फिल्म में जो ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी है दैट्स डिसेंट बट देन दैट्स अगेन उस तरीके की जैसी आर्ट फिल्मों की होती है. तो जो एक कमर्शियल जोन में फिल्म जानी चाहिए थी वो फिल्म कभी जाती नहीं है. इट स्टेज ऑन इनटू द डॉक्यूमेंट्री एंड आर्ट जोन, बट वहां पर भी कभी भी हार्ड हिटिंग नहीं साबित हो पाती है, वेदर इन टर्म्स ऑफ द नैरेटिव, वेदर इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस और वेदर इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स. सो इवेंचुअली what you come out of primarily, what you take home with is the kind of performance that Imran Hashmi gives. It's a nuanced performance. The only thing is पता चल रहा है कि उनके भी शायद काफी सीन्स है जो काट दिए गए थे. अगर उनकी एंड टू एंड परफॉर्मेंस देखने को मिलती तो शायद और मजा आता. सो ऑल एंड ऑल अ डिसअपॉइंटिंग फिल्म. आई एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर फ्रॉम हिज. ट्रेलर काफी अच्छा था बट देन इट सीम्स like a chopped off job because of which it becomes a botched off affair. My rating for the film is 2 stars. This is Jogender Tuteja signing off from Tuteja Talks Desi Martini.